अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटॉनिक्स में आप सबको खुशामदीद। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरे पास ये कुछ एलईडी बल्ब पड़े हुए हैं, तो आज हम इन्हीं को रिपेयर करेंगे। तो रिपेयर करने के मैं तकरीबन 4 तरीके बताऊंगा कि किस तरह से हम इनको रिपेयर कर सकते हैं। हम प्रोफेशनल तरीका भी देखेंगे और अनप्रोफेशनल तरीका होता है उसको भी देखेंगे कि किस तरह से हम एलईडीज़ को रिपेयर कर सकते हैं। तो रिपेयर करने से पहले हमें 2 चीज़ें करनी हैं। पहली चीज़ ये है कि हमें जो इसके अंदर एलईडीज़ हैं उनको चेक करना है। उनको हम बारी बारी चेक करेंगे और मैं 2 मेथड बताऊंगा आप लोगों को चेक करने के। नंबर 1 पे है ये मेरे पास ये यूनिवर्सल टेस्टर, जिसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ठीक है, तो पहले हम इससे चेक करेंगे कुछ एलईडीज़, और कुछ एलईडीज़ को चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 2 तरीक़ों से हम एलईडीज़ को चेक करेंगे और 4 तरीक़ों से हम एलईडी बल्ब को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसकी रिपेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो रिपेयर करने से पहले मुझे जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है उसमें है मल्टीमीटर, ठीक है, और एलईडी बल्ब कोई से भी जो कि ख़राब हो, और एक स्टैंड चाहिए। स्टैंड इस तरह का चाहिए कि जिसमें मैं एलईडी बल्ब को यूँ लगा सकूँ और उसमें एलईडीज़ चेक कर सकूँ। ये मेरे पास है एक बल्ब होल्डर। ठीक है, मैं इसको 220 वोल्ट से लगाऊंगा और इसके ऊपर सबसे पहले मैं ये सारे लाइटें चेक कराऊंगा आप लोगों को कि कौन सी लाइट जल रही है कौन सी लाइट नहीं चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये लाइट लगा रहा हूँ जो कि 100 वाट का बल्ब होता है, इसको लगा रहा हूँ मैं। इसको चेक कराऊँगा आप लोगों सबसे पहले। ठीक है, तो इस तरह से ऑन हो गया। अब हम इसमें बारी बारी एक एक एलईडी लगाएंगे, उनको चेक करेंगे। सबसे पहले मैं इस एलईडी को लगा रहा हूँ। देखिए एलईडी ऑन नहीं हो रही। फिर सेकंड पे एलईडी है, एलईडी भी ऑन नहीं हो रही। थर्ड पे ये है, एलईडी भी ऑन नहीं हो रही। और लास्ट में ये है, इसको चेक करते हैं हम। एक छोटा सा बल्ब है, इसको भी देखते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, आप लोगों को नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन इसमें 5 एलईडीज़ ग्लो कर रही है और 5 एलईडीज़ ग्लो नहीं कर रही। ये मेरे पास है सीरीज़ बोर्ड, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, किसी ने वो वीडियो नहीं देखी वो भी देख सकते हैं। इस पर स्टैंड यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले हम एलईडी को हम चेक करते हैं मल्टीमीटर से। फिर दूसरा बल्ब जब हम लगाएंगे तो उसको हम इस टेस्टर से चेक करेंगे, एलईडी टेस्टर से। तो हम मल्टीमीटर को लगाएंगे कंटिन्यूटी पे। पहले हम एलईडी को इस तरह से लगाएंगे, अगर इस तरह से ग्लो नहीं होती फिर हम इनकी लीड की डायरेक्शन को चेंज करेंगे। ये देखिए ये ग्लो हो गई, तो ये एलईडी बिल्कुल ओके है पहली वाली। इस तरह से हम दूसरी को चेक करेंगे, ये भी ओके है बिल्कुल, और सेम इसी की तरह है इसके कनेक्शन। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में लगी हुई है। अब बिल्कुल हम इसको इस तरह से करेंगे चेक, इसे लीड चेंज करेंगे। अब एलईडी ऑन नहीं हो रही। फिर आगे वाली की एलईडी को चेक करेंगे, ये ऑन हो गई। देखिए सारी की सारी एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगी हुई है, ये ऑन नहीं हो रही। तो फ्रेंड्स ये था एलईडीज़ को चेक करने का तरीका। जैसे मेरे पास ये दूसरा जो सर्किट है एलईडीज़ का, जिसमें यहाँ पे एक एलईडी कम है, हम इसको भी अब चेक करेंगे, लेकिन हम इसको मल्टीमीटर से नहीं एलईडी टेस्टर से चेक करेंगे। जैसे तो मैंने लगा दिया 220 वोल्ट सप्लाई पे। तो अब हम इसको बारी बारी से चेक करेंगे। इन सब पे पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ है, इसमें सबसे आसानी की बात ये है। तो हम इसको चेक करते हैं, एक एक करके हम चेक करेंगे। सबसे पहले मैं इसको लगाता हूँ, ये देखिए ऑन हो गई पहली एलईडी। यहाँ पे दूसरी है, इसका प्लस ये रहा, ये भी ऑन हो गई। ठीक है, ये दोनों एलईडीज़ ऑन हो गई, ये ओके है। इस तरह से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर ओके ये एलईडी ऑन हो रही है, ये ओके है। जैसे ये एलईडी अब चेक कर रहे हैं, ये भी ओके है। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ देखेंगे आप कि इसका प्लस और इसका ये माइनस, इस तरह से प्लस माइनस यानी कि ये सारी एलईडीज़ आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है। फिर इनके साथ ये वाली सारी की सारी सीरीज़ में कनेक्टेड है। देखिए प्लस माइनस सब में आपको नज़र आ रहा होगा। तो हम इनको चेक करते हैं, सारी सारी सीरीज़ में।
ये सारी एलईडीज़ चेक हो गई, बाकी सारी की सारी एलईडीज़ बिल्कुल ओके हैं। बस सिर्फ इसमें जो मसला है ये वाली एलईडी का है। ये देखिए, जैसे मैंने सारी की सारी एलईडीज़ ऑन हो गई, तो इसमें सिर्फ मसला एक एलईडी का है। अब सबसे पहले हम इसी एलईडी को ही रिपेयर करते हैं और इसी को चेक करते हैं, और इसी पे ही मैं आपको चारों तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका है जो कि बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कभी किसी को, ठीक है। वो तरीका है एलईडी को शॉर्ट करने का, यानी कि अगर ये एलईडी है, इसके ये जो दो टर्मिनल है, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, क्योंकि इसको हम इस तरह से सोल्डर वायर लगा दें और दोनों कनेक्शन को हमने शॉर्ट करने हैं। 220 वोल्ट का होल्डर है, अगर मैं इसको इसमें लगाता हूँ और इसको ऑन करता हूँ तो देखिए फ्रेंड, ये ऑन तो हो गई, ठीक है। अब ये ऑन हो गई, मैंने शॉर्टिंग तो कर दी इसमें। अब ये है कि ये जो एलईडी प्लेट होती है, ये मखसूस करंट के लिए और मखसूस वोल्टेज के लिए, मखसूस वाटेज के लिए डिज़ाइन की गई होती है, ठीक है। इसके अंदर जो वोल्टेज आते हैं, जो वाटेज आते हैं, वो हर एलईडी के अक्रॉस डिवाइड हो जाते हैं। सही, तो अब यहाँ पे मैंने ये एक एलईडी को मैंने शॉर्ट कर दिया, तो इससे ये हुआ कि जो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होने थे, अब वो इसके क्रॉस ड्रॉप नहीं होंगे, अब वो वोल्टेजेस इन बाकी एलईडीज़ को मिलेंगे। यानी कि अगर एक एलईडी 2 वोल्ट की है तो सबको 2 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेजेस मिलेंगे, ठीक है। अब जब इनके अक्रॉस ज़्यादा वोल्टेज आएंगे तो कुछ अरसे के बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद आपकी जो बाकी की एलईडीज़ है वो भी एक एक करके ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप इसे इसको शॉर्टिंग से रिप्लेस करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी प्लेट ख़राब हो जाएगी, तो किसी काम की नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये तरीका है जो कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, ये बहुत ही गलत तरीका है। इस तरह से आपने इसकी शॉर्टिंग नहीं करनी किसी भी एलईडी की। ये ठीक तो हो जाती है, लेकिन यह कुछ वक्त के लिए ठीक होगी, फिर उसके बाद ये काम नहीं करेगी। तो इसका जो दूसरा तरीका है जो कि मैं रिकमेंड करूँगा, वो आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आप इस एलईडी की जगह पे कोई रजिस्टर लगा देना, ठीक है। अब रजिस्टर आप किस तरह से लगाएंगे? रजिस्टर के लिए आपको इसके वोल्टेजेस, इसके वाटेज और इसके एम्पेयर के बारे में पता होना चाहिए। मैं पूरे कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा कि आप यहाँ पे जो एलईडी को रिप्लेस करके कोई रजिस्टर लगाएंगे तो उसके वाटेज कितने होने चाहिए और इसकी ओहमिक वैल्यू क्या होनी चाहिए। आप इसके हिसाब से ही, कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप यहाँ पे रजिस्टर को रिप्लेस करेंगे तभी एलईडी लॉन्ग टर्म के लिए वर्क करेगी। अगर आपने रजिस्टर कम लगाया हुआ या ख़राब लगाया हुआ या आपने कैलकुलेशन के हिसाब से लगाया नहीं और रैंडम लगा दिया, कोई भी रजिस्टर जाके यहाँ पे चिपका दिया आपने, और लॉन्ग टर्म के लिए वर्क नहीं करेगी। जो सेकंड मेथड है उसकी तरफ चलते हैं, वो है रजिस्टर कैलकुलेशन, कि हमें यहाँ पे कौन सा रजिस्टर लगाना है। हम उसकी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेशन पे जाने से पहले हमें देखिए अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, टोटल वोल्टेज क्या है वो हमें पता होना चाहिए, और इसमें एक एलईडी के अक्रॉस जो करंट ड्रॉप हो रहा है हमें वो चीज़ का भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले सप्लाई को ऑन करेंगे और इसको देखेंगे कि इसके अक्रॉस कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर को 500 वोल्ट डीसी पे सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। हमें क्योंकि नहीं पता इसके अक्रॉस कितने वोल्टेज ड्रॉप होंगे, तो हम सबसे पहले मैक्सिमम वोल्टेज पे सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। मैं इसकी लाइट ऑन कर देता हूँ। वोल्टेज हम इस 2 पॉइंट पे चेक करेंगे जो इसके मेन पॉइंट है। इसको ऑन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपने इसमें अंदर शॉर्टिंग की है इसे हटा देनी है। 123 वोल्ट आ रहे हैं, जो इसके वोल्टेज आ रहे हैं वो है 123 वोल्ट टोटल वोल्टेजेस। अब इसके अंदर हमने गिनना है कि कितनी एलईडीज़ लगी हुई हैं। 28 एलईडीज़ है टोटल। अब अगर हम इसके वोल्टेज को निकालना चाहें, एक एलईडी के अक्रॉस कितने वोल्ट हो रहे हैं, 1 एलईडी वोल्टेजेस, हमें ये जो 123 वोल्ट है इसको हमें डिवाइड कर देना है 28 के साथ। जो मेरे पास आ जाएंगे 4.3 वोल्टेजेस आ रहे हैं एक एलईडी के अक्रॉस। अब हमें करंट का पता करने के लिए मैं ये वाला मीटर यूज़ करूँगा, क्योंकि जो मेरा ये वाला मीटर है ये करंट नहीं पड़ता। हमें मल्टीमीटर को सेलेक्ट करना है ये एम्पेयर पे, और मैं इसको लगा दूँगा 200। मैक्सिमम वैल्यू यही है 200 मिली एम्पेयर, तो मैं इसी पे लगा दूँगा। और यहाँ पे मैंने इसको देखें मिली एम्पेयर वाला पॉइंट यही है, तो मैं इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ और एक कॉमन टर्मिनल पे लगा दूँगा। ये देखिए फ्रेंड, इसका जो एम्पेयर आ रहे हैं 116 मिली एम्पेयर आ रहे हैं। अगर हम आई की बात करें तो हो जाएंगे 116 मिली एम्पेयर, ठीक है। अब इस मिली एम्पेयर को मुझे एम्पेयर में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा। तो जो करंट आ रहा है हमारे पास 0.116 एम्पेयर।
ये इसके एम्पेयर हो गए, ये 1 LED के वोल्टेजेस हो गए, ठीक है, और ये टोटल वोल्टेजेस हो गए इसके। अब अगर हम रजिस्टर निकालेंगे तो रजिस्टर का फार्मूला सबको पता है कि ओहम लॉ होता है, ठीक है दोस्तों। तो ओहम लॉ से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो हम किस तरह से करेंगे कि आर सेम टू सेम यही रह जाएगा अपनी जगह पे, ये वी भी अपनी जगह पर है, ठीक है। मैं बस सिर्फ साइड चेंज कर रहा हूँ, ये जो आई है वी के नीचे इस तरह से डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं अभी। तो जो तो आर मेरे पास आ रहा है 37, तो 37 ओहम का हम रजिस्टर लगा सकते हैं। अब है इसमें बात आती है वाटेज की भी, तो वाट कितने होने चाहिए एक रजिस्टर, अगर ये इतने का है तो वाट क्या होने चाहिए। तो वाट का हमें फार्मूला पता है, P=VI होता है, ठीक है। अब जो वोल्टेजेस है वो हमारे पास है 4.3 और करंट है हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 0.116 के, ठीक है। तो जो एक LED होगी उसके अक्रॉस जो वाट आएंगे, तो हम जो रजिस्टर लगाएंगे वो लगाएंगे 0.5 होता है हाफ वाट का। अगर हम इस LED को रिप्लेस करते हैं तो हम 37 ओहम या उसके आसपास की कोई जैसे 50 ओहम या 37 ओहम या उससे थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा आसपास के रेजिस्टेंस की वैल्यू को सेलेक्ट करके हाफ वाट में वो यहाँ पे लगाएंगे, ये LED बिल्कुल ओके वर्क करेगी। अब जो तीसरा तरीका है वो है कोई भी ये जो SMD LEDs हैं आप इसी LED के साथ ही दूसरी LED रिप्लेस कर दें। जैसे कि ये मेरे पास पुराना कोई LED लाइट पड़ी हुई है, अगर इसका हम ये LED बल्ब निकालते हैं तो हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तो ये प्रॉपर वर्क करेगी। लेकिन इसके लिए आपके पास SMD स्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसमें से LED को निकालने की कोशिश करते हैं, फिर हम उस ऊपर लगाएंगे, इसको चेक करेंगे आइए ठीक हो गया या नहीं। तो सबसे पहले मैं कोई LED निकाल लेता हूँ इसमें से। तो इसका एक दूसरा आसान तरीका यही है कि आप इस तरह का कोई भी लाइटर वगैरह ले लें, सही है, और इस LED को जैसे नीचे से ये प्लेट लगी हुई है तो आप इसको इस तरह से गर्म करके निकाल सकते हैं, खुद ब खुद ये निकल जाएगी। तो आप इस तरह से आसानी से LED देखें निकाल सकते हैं। ये देखें दूसरी LED भी निकल गई। ये इसका एक आसान सा तरीका है। सोल्डरिंग आयरन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सोल्डरिंग आयरन यूज़ करना प्रोफेशनल नहीं है इन SMD LEDs के लिए। तो लगाने से पहले हमें इसके प्लस माइनस का पता होना चाहिए। ऑन ये देखिए फ्रेंड, ये ऑन हो गई LED, ये वाला पॉइंट इसका पॉजिटिव है, वो वाला पॉइंट इसका नेगेटिव है। तो फ्रेंड देखें, ये आप देख सकते हैं इसकी LED बहुत अच्छे से माशाल्लाह ग्लो कर रही है। सिर्फ एक LED रिप्लेस करने पर देखें सारी लाइटें अभी ऑन हो गई इसकी। तो इसका था तीसरा तरीका। तो फ्रेंड जो चौथा तरीका है वो बहुत ही आसान ही बहुत ही सिंपल है। जैसे कि ये LED तो अब ठीक हो गई, सही है, इसके अंदर ये LED हमने लगा दी तो ये वाली पूरी अब ओके हो गई। अब इस तरह की जो LEDs है, फ़र्ज़ करें उस LED में ये पूरा का पूरा ख़राब हो गया हो, सही है, या फिर अगर एक भी LED इस तरह की ख़राब हो गई हो तो ये जो प्लेट है पूरी प्लेट मार्केट से मिल जाती है। इसको DOB प्लेट भी कहते हैं या फिर LED प्लेट भी कहते हैं या LED PCB भी कहते हैं, ठीक है। एक होती है 220 वोल्ट के लिए डायरेक्ट मिलती है, तो उसके अंदर सिर्फ लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करने होते हैं, दोनों वायर्स अंदर से निकाल के लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करके पूरी की पूरी प्लेट चेंज हो जाती है। उसके अंदर हमें सिर्फ एक ये ऊपर वाली प्लेट चेंज करनी होती है, मार्केट से सस्ते में मिल जाती है वो प्लेट, लगा के रिप्लेस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा और आपको समझ आ चुका होगा। तो